हेलो दोस्तों, मैं अंकित आपका इस आनंद ट्यूटोरियल सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री इस चैनल पर शुरू हो चुका है। 2-3 वीडियो आ गया है जो हमारे आनंद सर पढ़ा रहे हैं। आज से हम बायोलॉजी पढ़ेंगे। इस चैनल पर बायोलॉजी भी आज से पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 12 क्लास का बायोलॉजी मेनली अभी, और पूरा एनसीईआरटी फुल एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन। तो 12 क्लास का पहला चैप्टर हम लोग देखेंगे आज, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। उसमें क्या क्या देखेंगे? उसमें देखेंगे पहले रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से पहले एक पेज पहले एनसीईआरटी में एक साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है जिनका नाम है पंचानन माहेश्वरी। उनके बारे में जानेंगे, वो क्या क्या काम किए, क्या क्या वर्क किए, क्या क्या इस भारतवर्ष को देखने के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद फिर लाइफ स्पान के बारे में चर्चा करेंगे, और उसके बाद फिर रिप्रोडक्शन, उसके बाद फिर उसका 2 पार्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर फेज ऑफ ऑर्गेनिज्म, जुवेनाइल फेज एंड रिप्रोडक्टिव फेज। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम लोग जानते हैं पंचानन माहेश्वरी के बारे में। पंचानन माहेश्वरी, ठीक है। तो ये क्या थे? एक इंडियन बोटनिस्ट थे, और इन्होंने किस पर वर्क किया? वर्क ऑन एम्ब्रायोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। इन्होंने अपने पूरा जीवन में एम्ब्रायोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट का एम्ब्रायोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बताया। कैसा एम्ब्रियो होता है, कैसा उसका मॉर्फोलॉजी होता है, कि कैसे कैसे एम्ब्रियो डेवलप होता है, क्या क्या। उसने बहुत बड़ा काम किया कि जो टैक्सोनॉमी हम लोग करते हैं किसी प्लांट का, तो उसका नामकरण करते हैं, उसका विभाजन करते हैं। नया प्लांट खोजा गया तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले प्लांट कैटेगरी में बांटते हैं, कौन सा प्लांट किंगडम में आएगा, उसके बाद फिर उसका नामकरण करते हैं। सब 11th में पढ़ना तो नामकरण करते हैं। तो उसको नामकरण करते समय बहुत सारा प्रोस्पेक्टिव लिया जाता है। जैसे उसमें उसका सेल कैसा है, उसका मॉर्फोलॉजी कैसा है, उसका एनाटॉमी कैसा है। तो उसमें इन्होंने वो सब कैरेक्टरिस्टिक में, टैक्सोनॉमी करने में 4-5 कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें इन्होंने एक और चीज जोड़ा। क्या जोड़ा? एम्ब्रायोलॉजिकल कैरेक्टर। टैक्सोनॉमी करते समय एम्ब्रायोलॉजिकल कैरेक्टर का भी ध्यान रखने के लिए इन्होंने कहा, और कहा कि इसको ये जरूरी है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? एम्ब्रायोलॉजिकल कैरेक्टर इन टैक्सोनॉमी, एम्ब्रायोलॉजिकल कैरेक्टर इन टैक्सोनॉमी, ठीक है। और इन्होंने एक और बड़ा काम किया कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में इन्होंने क्या किया कि एक बोटनी का डिपार्टमेंट बनाया। क्या बनाया? डिपार्टमेंट ऑफ बोटनी एस्टेब्लिश किया। क्या एस्टेब्लिश किया? डिपार्टमेंट ऑफ बोटनी। और इन्होंने क्या क्या काम किया? इसके बाद इन्होंने काम किया कि डिपार्टमेंट ऑफ बोटनी है, अभी प्रेजेंट में एक रिसर्च सेंटर बन गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में रिसर्च सेंटर है। किसके लिए? रिसर्च सेंटर फॉर, लिखते जाइएगा, रिसर्च सेंटर फॉर, किसके लिए? एम्ब्रायोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग लाइफ स्पान, इनके बारे में जानेंगे। और आगे देखते हैं हम लोग लाइफ स्पान। लाइफ स्पान क्या होता है? लाइफ स्पान लाइफ स्पान जनरली इसका डिफिनेशन होता है कि टाइम पीरियड बिटवीन
बर्थ एंड नेचुरल डेथ, बर्थ एंड नेचुरल डेथ के बीच में जो टाइम पीरियड होता है, जैसे कोई व्यक्ति जन्म लिया और उसका मृत्यु हो गया, मतलब नेचुरल डेथ से मतलब है कि बिना किसी एक्सीडेंट से, बिना मतलब पूरा जीवन ठीक ठाक चला और उसके बाद नेचुरल डेथ हुआ। नेचुरल डेथ के जो बीच में जो टाइम पीरियड होता है उसी को हम लोग कहते हैं पीरियड होता है, उसी को कहते हैं हम लोग लाइफ स्पान। क्या कहते हैं? लाइफ स्पान। ठीक, इसके बारे में लाइफ स्पान किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइज से कोई मतलब नहीं होता है, साइज पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे क्रॉ है, अब एक पैरोट, दोनों का साइज कंपेरेबल है, दोनों का साइज सेम होता है, साइज कंपेरेबल है, लेकिन लाइफ स्पान में बहुत अंतर होता है। इसका जो क्रॉ का जो कौवा है उसका लाइफ स्पान होता है 15 ही है। कितना होता है? 15 ही है। लेकिन पैरोट का लाइफ स्पान 140 साल। देख रहे हैं? तो लाइफ स्पान में कोई अंतर नहीं होता। लाइफ स्पान जो साइज पर डिपेंड नहीं करता है। किस पर डिपेंड नहीं करता? साइज पर। जैसे क्रॉ है, पैरोट है, दोनों का साइज समान है, लेकिन लाइफ स्पान में बहुत डिफरेंस है। लाइफ स्पान में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, हाँ। तो लाइफ स्पान साइज पर डिपेंड नहीं करता है। और एक चीज और, एनसीईआरटी में एक लाइन और है कि दुनिया में कोई भी और इस धरती पर नहीं रहेगा, उसका एक दिन मरना निश्चित है। तो इसके बारे में एक चीज और है, नो ऑर्गेनिज्म इज इमॉर्टल। एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को क्यों इमॉर्टल कहा गया है? क्योंकि देखिए, सिंगल सेल के बारे में जानते हैं। एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ये मरने से पहले ही डिवाइड कर जाता है, मरने से पहले ही 2 भाग में डिवाइड कर जाता है। इसका अस्तित्व तो डेथ नहीं होता है, इसीलिए इसको कहा गया है कि ये इमॉर्टल होता है। सिंगल सेल इमॉर्टल होता है। क्या होता है? इमॉर्टल। अब एनसीईआरटी में दिया है, ढेर सारा ऑर्गेनिज्म का पिक्चर दिया है और कुछ जगह खाली है उसमें और कुछ भरा हुआ है। उसमें लाइफ स्पान दिया गया है। लाइफ स्पान जैसे एलिफेंट का क्या है, क्रॉ का क्या है, उसका लाइफ स्पान दिया, उसको भी याद रखना हम लोग। तो हम लोग देखते हैं आगे कि वो किसका कितना लाइफ स्पान होता है, उसको लिख लीजिएगा और याद कीजिएगा। तो ये हम लोग देखते हैं लाइफ स्पान किस ऑर्गेनिज्म का कितना होता है। तो दिया हुआ उसमें एलिफेंट का 60 से 90 साल, रोज का 5 से 7 साल, डॉग का 20 से 30 साल, क्रॉ का 15 साल, पैरोट का 140 साल, बनाना का 25 साल, हॉर्स 20 से 25, क्रोकोडाइल 60, टॉर्टोइज 100 से 150 और दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? ऊपर से मिटाते हैं, हम लिख लीजिएगा। और दिया हुआ राइस प्लांट, उसका कितना होता है? 3 से 4 मंथ, 3 से 4 मंथ्स। और है फ्रूट फ्लाई, उसका कितना होता है? 1 से 2 वीक। बनियान ट्री कितना होता है? 2 से। इतना दिया हुआ है, इसको याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं रिप्रोडक्शन की ओर। रिप्रोडक्शन क्या होता है? आगे बढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन मल्टीप्लाई इटसेल्फ। रिप्रोडक्शन क्या होता है कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने
अपने प्रजाति को बढ़ाता है, अपने स्पेसिस को बढ़ाता है। इसका मेन डिफिनेशन, रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस in which an organism gives rise at birth. An organism gives rise birth of young ones to itself, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन किस लिए होता है, किस कारण से होता है? तो रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में किस कारण से होता है? तो रिप्रोडक्शन होता है इसलिए कि वो अपना जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना जनरेशन टू जनरेशन अपने स्पेसिस को कंटिन्यू रखे, जनरेशन टू जनरेशन के बाद अपना स्पेसिस उसका कंटिन्यू रहे, इसलिए रिप्रोडक्शन करता है। इसलिए रिप्रोडक्शन करता है कि कंटिन्यूटी of a species, generation after generation, continuity of a species, generation after generation। पूरा एनसीईआरटी है, फुली एनसीईआरटी। इसलिए रिप्रोडक्शन करता है कि उसका स्पेसिस कंटिन्यू रहे जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ठीक है। और इसके बाद उसका जो रिप्रोडक्शन है वेरियस ऑर्गेनिज्म में, जैसे डाइवर्सिटी होता है, ऑर्गेनिज्म में भी डाइवर्सिटी होता है कि जितना भी धरती पर ढेर सा ऑर्गेनिज्म सब एक तरह नहीं है, उसमें भी डाइवर्सिटी है, लेकिन जितना भी डाइवर्सिटी ऑर्गेनिज्म में उतना ही उससे ज़्यादा डाइवर्सिटी रिप्रोडक्शन में भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग प्रकार से रिप्रोडक्शन करता है। तो रिप्रोडक्शन भी वेरीज करता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग रिप्रोडक्शन होता है। तो रिप्रोडक्शन किस चीज़ पर डिपेंड होता है? उसका इंटरनल स्ट्रक्चर एंड एक्सटर्नल फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन internal and physiological structure, ठीक है। अब हम जाने रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो रिप्रोडक्शन एनसीईआरटी के अनुसार रिप्रोडक्शन ऐसे भी रिप्रोडक्शन दो प्रकार, कौन कौन? एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक होता है एसेक्सुअल, दूसरा होता है सेक्सुअल, ठीक है। डिफरेंस लिखिए, डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में? इसमें ओनली वन पर इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली वन पेरेंट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है? सेक्सुअल में दो पेरेंट्स का रहना जरूरी है, टू पेरेंट्स, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स। इसमें क्या होता है? जो ऑफ स्प्रिंग यंग वंस जो जनरेट होता है, जो जन्म लेता है, बर्थ होता है जिसका, वो बिल्कुल सिमिलर होता है, पेरेंट्स के बिल्कुल सिमिलर होता है। तो यंग वंस एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पैरेंट, इसमें सिमिलर नहीं होता, इसमें डिसिमिलर हो जाता है। नॉट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ऑर्गेनिज्म, नॉट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये जो एग्जैक्ट कॉपी होता है इसका नाम दिया गया है क्लोन। क्लोन मतलब क्या होता है कि एग्जैक्ट कॉपी बाहर से और अंदर से दोनों, तो मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी,
रिप्रोडक्शन फास्ट होता है। क्या होता है? फास्ट होता है। फास्ट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपेयर में फास्ट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल के कंपेयर में स्लो होता है। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल होता है, एकदम सिंपल। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू ए सेक्सुअल कॉम्प्लेक्स। ठीक है? इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या जरूरी होता है? दो पेरेंट्स और दोनों क्या करते हैं? गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। इसमें गैमेट्स जरूरी होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स, इसमें नो गैमेट्स। इसमें गैमेट्स प्रेजेंट, इसमें गैमेट्स एब्सेंट। इसमें फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन होता है, गैमेट्स का फ्यूजन होता है। गैमेट दो अलग अलग, जैसे मेल एक पेरेंट है, एक फीमेल पेरेंट है, और दोनों अलग अलग गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स दोनों फ्यूज करते हैं। तो फ्यूजन के बाद उस फ्यूजन को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। इसमें फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है, फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट, इसमें एब्सेंट। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के, कैसे कैसे क्या क्या होते हैं, उसमें वो हम जानेंगे। बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है कि सेल, एक सेल है, वो मेनली बाइनरी फिजन सिंगल सेल के लिए होता है। तो सिंगल सेल क्या होता है कि डिवाइड करता है दो भाग में, और दोनों फिर से दो भाग में डिवाइड किया, और दोनों फिर से डिवाइड करके फिर से पैरेंट बन गए, फिर से दो में, फिर से दो में, ऐसे ही चलता रहता है बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है? डिवीजन ऑफ सेल। डिवीजन ऑफ सेल किस प्रकार से? तो डिवीजन ऑफ सेल भी दो प्रकार से होता है। कैसे? एक होता है इक्वल डिवीजन, एक होता है अनइक्वल डिवीजन। तो इक्वल डिवीजन में क्या होता है कि सेल है वो इक्वली डिवाइड कर गया, आधा इधर आधा इधर, 50% इधर और 50% इधर। ठीक है? लेकिन अनइक्वल में ऐसा नहीं होता है, कुछ भाग निकलता है, उसको पंच ऑफ बोलते हैं, पंच ऑफ करता है, और उसके बाद टूटता है, और उससे फिर एक नया ऑर्गन बनता है। तो इसमें क्या होता है इक्वल डिवीजन में कि एक सेल है और इक्वली डिवाइड करता है, अनइक्वल में अनइक्वली डिवाइड करता है, छोटा सा एक पंच निकलता है, उसको बर्ड कहते हैं। जैसे इक्वल डिवीजन में एग्जांपल हो गया आपका अम्बीबा और पैरामेसियम। अनइक्वल डिवीजन कैसे होता है? किसके थ्रू? बाय बर्ड्स। जैसे एक है, इसमें क्या होगा कि एक पिंच ऑफ, यहाँ से पंच ऑफ होगा सेल ऐसे, और धीरे धीरे डेवलप करते यहाँ से ये डिटैच्ड हो जाता है। क्या होता है? डिटैच्ड हो जाता है, टूटेगा, फिर झड़ेगा, यहाँ गिरेगा, और फिर ये एक नया ऑर्गेनिज्म, फिर ऐसा होगा, फिर गिरेगा, फिर झड़ेगा, वैसे ही। तो इसमें इसका एग्जाम्पल है, हाइड्रा। क्या है? हाइड्रा। ठीक है? अब आगे देखते हैं और क्या, कैसे कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, एक आप लोग जानते हो किंगडम फंजाई। प्लांट किंगडम है फंजाई एंड अलगी। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय जूस्पोर्स। एनसीईआरटी में दिया हुआ है जूस्पोर्स। इसके बारे में क्या कहता है एनसीईआरटी कि जूस्पोर क्या होता है? एक माइक्रोस्कोपिक सेल होता है। क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक। इसके बारे में एक वर्ड दिया है माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर द्वारा अलगी और फंजाई में
क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटा। मोटाइल मतलब जो जिसमें फ्लैजिला होता है, मोटाइल जिसमें फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला मूव करने के लिए होता है। किसके लिए होता है, मूव करने के लिए, तो मोटाइल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके कारण होता है अलगे फंजाइया, कोनिडिया। किसमें होता है पेनिसिलियम में। किसमें होता है, पेनिसिलियम में, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम। और कोनिडिया, उसके बाद फिर बर्ड्स किसमें होता है, ईस्ट या हाइड्रा। और क्या, और फिर जेम्यूल्स किसमें होता है, स्पॉन्जेस। स्ट्रक्चर दिया हुआ है एनसीईआरटी में, देखिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये क्या है, जूस्पोर, जिसमें देख रहे हैं फ्लैजिला है जो मोटाइल होता है, इसी कारण मोटाइल होता है पूरा जूस्पोर हो। ये है कोनिडिया जो पेनिसिलियम होता है। एक क्या है, ये बर्ड द्वारा होता है, किसमें, हाइड्रा में। ये देखिए, ये है जेम्यूल्स, ये जो अंदर दिख रहा है जेम्यूल, पूरा स्पॉन्ज है। ये जो दिख रहा है इसको जेम्यूल्स बोलते हैं। ये निकलता है, फटता है, फिर निकलता है, फिर से एक नया ऑर्गेनिज्म स्पॉन्ज क्रिएट बनता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। उसको क्या कहा गया है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को कहा गया, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कैसे होता है, इसमें भी कोई स्ट्रक्चर भाग लेता है। जैसे प्लांट है कोई, इसमें एक स्ट्रक्चर, जैसे नोड्स, उसमें बर्ड्स होता है, इसमें नोड्स होता है। नोड से ही नया ऑर्गेनिज्म जनरेट हो जाता है। इसमें भी स्ट्रक्चर, बहुत सारा स्ट्रक्चर है जो नोड्स का ही पार्ट्स है, नोड्स ही वहाँ होता है, लेकिन उसको अलग अलग नाम दे दिया गया है। तो देखेंगे उस नाम क्या क्या है, ठीक है। तो बहुत सारा नाम है, तो उस नाम को क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, तो जो ढेर सारी जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिस स्ट्रक्चर के द्वारा होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिस स्ट्रक्चर के द्वारा होता है, थ्रू स्पेशल स्ट्रक्चर, उसको क्या कहते हैं हम लोग, वेजिटेटिव प्रोपेगेट्स। वेजिटेटिव प्रोपेगेट्स, ठीक है। उसका नाम देखते हैं क्या क्या है। उसमें आता है राइजोम, इसको पढ़े होंगे आप लोग 11th में, मॉर्फोलॉजी में पढ़ना है। राइजोम किसमें होता है, जिंजर में। राइजोम, ऑफसेट, ये कहाँ होता है, वाटर हायसिंथ। इसमें क्या होता है, राइजोम देखे होंगे, जिंजर की स्ट्रक्चर होता है जिसमें ढेर सारे नोड्स होते हैं। नोड्स में स्केली लीफ होता है, उसको कहते हैं राइजोम। ऑफसेट वाटर हायसिंथ में क्या होता है कि एक यहाँ पर फूल लग गया, फिर ये जो होता है ऑफसेट, इसके जुड़ा रहता है फिर एक अलग फूल से, तो इसी को स्ट्रक्चर को कहते हैं राइजोम, ऑफसेट। किसमें होता है, वाटर हायसिंथ। एक स्ट्रक्चर शक्कर किसमें होता है, मिंट में शक्कर। रनर दूबग्रास रनर। उसके बाद स्ट्रक्चर है आपको ट्यूबर पोटैटो, बल्ब
गेव बर्थ और लीफ बर्ड किस में होता है? ब्रायोफाइलम लीफ बर्ड ब्रायोफाइलम। ठीक है। अब ये सब जो होते हैं राइजोम, ऑफसेट, शक्कर, रनर, ट्यूबर, बल्ब, लीफ बर्ड, सब कुछ एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है प्लांट में, उसका नाम होता है नोड। क्या होता है? नोड। और नोड से ही सब कुछ जनरेट होता है। राइजोम भी होता है नोड से, इसमें भी ऑफसेट भी होता है नोड। जैसे ऑफसेट देखेंगे ये कैसे देखोगे, इकोर्निया इसको बोलते हैं, वाटर हैसिंथ इकोर्निया, इसका नाम जनरली देखे होंगे तालाब वालाब में रहता है, ऐसे स्ट्रक्चर। एक यहाँ पर छोटा सा स्ट्रक्चर रहता है जिसमें एयर कैविटी रहता है, उसके ऊपर फूल रहता है, फ्लावर, और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो ये भी यहाँ से नोड होता है, नोड से ऑफसेट निकला होता है, दोनों जुड़े होते हैं। तो जो भी स्ट्रक्चर सब कुछ नोड से ही जनरेट होता है। तो नोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक प्लांट में। नोड से ही जितना भी वेजिटेटिव प्रोपेगेट्स है सब जनरेट होते हैं। तो नोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नोड से के द्वारा ही प्लांट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज इतना ही रखते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, जिस कारण से कल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा लाइक करें, और हमारे आनंद ट्यूटोरियल सेंटर के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड नीचे कमेंट्स में बताएं कि कैसा लगा वीडियो, और कुछ जो डाउट कमेंट्स में लिखें। थैंक यू।